हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भारती। आज मैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रही हूँ। आइए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी एक नंबर लाइन है जिसमें बहुत सारे नंबर्स स्लाइस करते हैं। अब इन नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डाला गया है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं, कुछ होल नंबर्स हैं, कुछ इंटीजर्स हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से नंबर किस किस कैटेगरी में लाई करते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर से, फ्रॉम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम 0 को शामिल कर लें, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारे कहलाते हैं होल नंबर्स। अब हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर हैं इंक्लूडिंग 0, वो सब कहलाते हैं हमारे इंटीजर्स। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सभी हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। अब आते हैं हम कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर जैसे हमारे कोई भी दो नंबर हैं, इनके बीच में भी नंबर स्लाइस करते होंगे। जैसे कि 0 और 1 का अगर हम हाफ करते हैं तो उसको हम लिखते हैं 1/2। तो ऐसे ही 0 और 1 -1/2 के बीच के नंबर को अगर हम करते हैं, हाफ करते हैं, तो वो हो जाता है 1/4। तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? तो ये नंबर्स होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। 1/2 1/4, इनको कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। आइए रेशनल नंबर्स को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे हैं रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। तो क्या होता है रेशनल नंबर? अ नंबर, कोई भी नंबर हमारा r, लेट अस अज्यूम, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। वो रेशनल नंबर होगा इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में जो भी कोई नंबर होगा वो रेशनल नंबर होगा। कंडीशन क्या है? जहां पर हमारे p एंड q आर इंटीजर्स, द फर्स्ट कंडीशन इज वो इंटीजर्स होने चाहिए, एंड द सेकेंड कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि अगर मैं लिखती हूं 5/4, इज दिस द रेशनल नंबर? यस, बिकॉज 5 and 4 both are integers, and q मतलब 4 is not equal to 0। तो इसका मतलब 5/4 हमारा रेशनल नंबर है। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। -1/2, -1 और 2 बोथ आर हमारे इंटीजर्स, और 2 जो हमारा है q की फॉर्म में, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 6, क्या ये रेशनल नंबर है? जी हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर है। कैसे? हम 6 को लिख सकते हैं 6/1, जहां पर 6 और 1 दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी दोनों ही कंडीशन इसमें लाई करती है, तो ये एक रेशनल नंबर है।
अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/0। क्या ये एक रेशनल नंबर है? नहीं। फर्स्ट कंडीशन हमारी कहती है p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। 5 और 0 ये हमारे इंटीजर्स हैं, बट q इज इक्वल टू 0 है। q विच इज 0, बट कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल टू 0। q हमारा 0 के इक्वल नहीं आना है और यहाँ हमें q 0 ही दे रखा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। आइए अब हम इन नंबर्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर्स जिसमें हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स हमारे ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये हमारे इंटीजर्स। रेशनल नंबर हमारे इस फॉर्म में होते हैं जिसमें p/q हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड q जो हमारा होता है डिनोमिनेटर, वो हमारा इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं एवरी होल नंबर इज नेचुरल, इज इट ट्रू और फॉल्स? एवरी होल नंबर, जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, क्या वो नेचुरल नंबर्स हैं? तो अगर हम देखते हैं 1 से अगर हम स्टार्ट करें 1 2 3 ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा होगा फॉल्स। अब हम आते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, क्या वो हमारे होल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में लाई नहीं करते, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। अब हम देखते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो जितने भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं, क्या वो होल नंबर्स हैं? तो रेशनल नंबर हमारे इस फॉर्म में होते हैं 5/2 9/3 एंड दिस। तो होता क्या है कि जितने भी ये नंबर्स हैं ये सभी हमारे इंटीजर्स हैं, ये सभी हमारे इंटीजर्स हैं 5 2 9 3। तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि ये सभी हमारे इंटीजर्स है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये इंटीजर्स होल नंबर हैं या नहीं। तो इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर है वो होल नंबर में नहीं आते, तो इसीलिए एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा गलत है, ये हमारा फॉल्स है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे हमें ये पता चले कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स हमारे होते हैं और कितने हम उसमें से निकाल सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है कि वो सेम है या नहीं। तो दोनों ही हमारे सेम हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जितने भी नंबर हमसे पूछे गए हैं, जैसे हमारा यहाँ पर 3 पूछे गए हैं कि 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे 3 + 1 = हम 4 कर देंगे। हम सीधा उस नंबर में +1 को ऐड कर देंगे, मतलब इसका सक्सेसर यानी कि 3 का हमारा जो भी सक्सेसर आएगा उसको हमें फिर क्या करना है, इन नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 5 × 4 एंड सेम हमें इस वाले में भी करना है। अब हमारा क्या आएगा 4 3 = 12/20 एंड 4 4 = 16/20। अब देखिए इसको हम 3/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 4/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 12/20
वही है 13/20। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हम ऐसे लिखते हैं 14/20, 15/20 एंड 16। तो हमें 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए थे इन दो नंबर्स के बीच में, तो हमारे क्या आते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा रेशनल नंबर हम ऐसे निकालते हैं। अब ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर सेम के लिए। लेकिन अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। जैसे हम 1/3 में इस नंबर के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर में इस नंबर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आता है 2/6 एंड 3/6। अब हमें इन दो नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। फिर हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया है तो हमें इसी प्रोसेस से करना है। 3 रेशनल नंबर्स हमसे पूछे गए हैं, देन 3 + 1 = 4। तो हम 4 को इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हम इसमें करेंगे 2 × 4, 6 × 4, सेम हम 3 × 4 एंड 6 × 4। तो हमारा क्या आता है 8/24 एंड 12/24। अब डिनोमिनेटर सेम है सबके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 9/24, 10/24, 11/24। तो हमें 3 रेशनल नंबर पूछे गए थे 1, 2, 3। तो हमारे इन दो नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर्स हमारे ये आते हैं। तो हम ऐसे कितने भी हम रेशनल नंबर्स, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में हम कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर्स हैं।